डायरेक्ट ठीक है। यही यजीद का महल है, अब इसको मस्जिद बना दिया है। यजीद का कभी महल था, ये 4000 साल पुराना है, हज़रत ईसा से पहले का ये बना है। कभी माविया था, कभी यजीद था, कभी जालिम बादशाह था। यहाँ पे रोने की ज़रूरत नहीं है, रोना मना है। उधर मजलिस हो गई है, इधर मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस जगह बता रहा हूँ कि कौन सी जगह कौन क्या क्या है। इधर देखें तख्त यजीद, ये तख्त यजीद है। अब आप लोग पूछेंगे किधर से वो आता था, देखिए उधर पिलर है ना जो लकड़ी का, दोनों तरफ पिलर लकड़ी का, उसके अंदर सीढ़ियाँ हैं। ये जब सामने जो दरवाज़ा ये खुलता है, मैंने उधर सहन में दिखाया था, वो यजीद उधर से आता था, इधर आके ऊपर चला जाता था। ऊपर जब बैठता था, ऊपर कुर्सी लगी हुई थी, नीचे भी कुर्सी लगी हुई थी। हाँ हाँ, तख्त यजीद ऊपर जो लकड़ी का पिलर दोनों तरफ, उधर सीढ़ी गई है ऊपर। ये पूरे दरबार में 700 कुर्सी नशीन बैठे थे दरबार में, जो नौहे में पड़ता नदी सरो, उसमें सुना होगा आपने। नीचे भी लोग बैठे थे, ऊपर भी बैठे थे। ऊपर यजीद बंदर से खेलता था, शराब पीता था, और इमाम हुसैन इस्लाम का सर एक सेनी में रखे हुए था। और एक यहाँ पे एक दरख्त होता है खेजरान, उसकी छड़ी, उसमें सिर्फ कांटे होते हैं, इमाम के लबों पे मारता था। यहाँ रोना मना, इमाम के लबों पे मारता था, जो वाजिब चीज़ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वो उधर बैठा हुआ है, इधर एक रस्सी में 12 गले यहाँ पे खड़े किए गए। बहुत तवज्जो की बात है। वहाँ से यजीद कह रहा है, न कोई वही आई, न कोई कुरान आया, न कोई दीन आया, न कोई नबी आया, ये सब बनी हाशिम का ढोंग है। वहाँ से कह रहा है। अब चौथे इमाम अगर बोलते हैं, अगर चौथे इमाम बोलते हैं तो उनको यजीद कत्ल करवा देगा। बीबी ज़ैनब ने जानबूझ के खुतबा नहीं दिया था, मजबूरी में दिया, तब बीबी ज़ैनब को बोलना पड़ा, तू तो यबनत तुल्का है, तू तो हमारी आज़ाद करदा गुलामों की गुलाम है, तू तो काफिर हो गया, अल्लाह ने काफिरों को रस्सी ढील कर रखी है, तो इस गुमान में न रहा। उसके बाद बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ यजीद कसम खुदा की, तू हमारे जिक्र को क़यामत तक नहीं मिटा सकता, ना हमारी वही को मिटा सकता। हमारी वही किसको हक है कहने का, या फर्जंदे रसूल को या बिनते रसूल को। बीबी ज़ैनब ने कहा कि हमारी वही को तू नहीं मिटा सकता। हमारी वही जब कहा, बीबी ज़ैनब के नाम पे पूरा शहर सैयदा ज़ैनब है। यहाँ आज बीबी ज़ैनब का तज़किरा हो रहा है। यजीद का नाम भी होता है तो लानत की वजह से होता है। यजीद के नाम पे कोई भीख भी नहीं मांगता, इमाम हुसैन का सदका मांगते हैं। आज यजीद के दरबार में गुम्बद के अंदर देखें, न माविया का नाम है, न यजीद का नाम है, इमाम हसन का नाम है, इमाम हुसैन का नाम है गुम्बद के अंदर। जो बीबी ज़ैनब, आप कसम खा के कोई बात कहे तो कोई दूसरा कह देगा आप झूठ बोल रहे। कोई आयतुल्लाह कसम करके कहे, कोई अल्लामा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर बाबे मदीनतुल इल्म अली की बेटी कसम खा के कह दे, 1400 बरस पहले कहा था जो बात, आज भी हो रही है और क़यामत तक ये बात रहेगी। अली का तज़किरा होगा, बीबी ज़ैनब का तज़किरा होगा। क्या कह रहे हैं? हाँ बता रहे हैं। तो बीबी सकीना ने यहाँ से यहाँ पे, अच्छा दरबार में 2 मौजूद हुए थे, मैं दूसरी तरह से बता दूँ। एक यहिया पैगम्बर का वहाँ सर था, जब इमाम हुसैन का सर यहाँ आया है ना, सेनी में पेश किया गया नौके-नेज़ा पे, तो वहाँ से ये आवाज़ आई थी, ये लोग सीरियन लोग कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन। वहाँ यहिया पैगम्बर का सर रखा, उनकी बॉडी फिलिस्तीन में दफन, उनको फिलिस्तीन जहाँ बैतुल मुक़द्दस है वहाँ शहीद किया गया, उनको वहाँ दफन किया। लेकिन यहाँ सर आया था तो खून रुक नहीं रहा था। जब दफन किया तो एक टीला की तरफ बना हुआ है, कब्र नहीं टीला है वो, तो जब उसकी जिसने मारा था इनको, उनकी नस्ल से एक को मारा गया, तब ये खून रुका। तो जब इमाम हुसैन का सर आया है तो वहाँ से ज़ियारत ये जुमले आए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। दूसरा मौज़ा, जब एक क्रिश्चियन एम्बेसडर ऊपर बैठा हुआ था, उसने कहा कुछ लोगों के कद ऊंचे हैं और गले में रस्सी एक है, तो जो बीबी सकीना हैं, 5वें इमाम छोटे थे, 3 बरस के 4 बरस के, उनका गला घुटता था। तो क्रिश्चियन एम्बेसडर ने कहा बच्ची का गला खुलवा दो, उसको बहुत तकलीफ है। नवहिम सुनते हैं, अम्मा बार बार मेरा गला घुटता है। तो यजीद ने कहा पहले ये बच्ची नाम बताएगी तब मैं खुलवाऊँगा गला। बीबी सकीना ने अपना नाम बताया, तो यजीद कहता हाँ मैंने तेरा नाम बहुत सुना है, तुम्हारा बाबा तुमको बहुत चाहता था, मैं कैसे मानूँ। तो बीबी सकीना ने फरमाया अभी मैं अपने बाबा को बुलाऊंगी तो मेरा बाबा मेरे गोद में। तो ये मुआज़ा देखिए, पूरे दरबार में सब देख रहे हैं। बीबी सकीना ने शाम गरीबा का जला हुआ कुर्ते का दामन फैलाया, ऐ बाबा हुसैन, यजीद मजलूम हमारी और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। तो इमाम हुसैन का सर हवा में बुलंद हुआ यहाँ से। भाई इससे ज़्यादा मसला मैं नहीं पढ़ूंगा। ये चौथे इमाम का मिंबर है, ये देखिए पहले लकड़ी का मिंबर था, अब ये इसको पत्थर का बना दिया है। चौथे इमाम ने खुतबा दिया, तो खुद से खुतबा नहीं दिया था। इन लोगों ने सोचा ये बीमार है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, क्या बोलेंगे।
यहाँ पहले खुतबों अरब में फसाहत व बलागत का बहुत चर्चा था ना, कुरान इसीलिए नाजिल हुआ। ये लोग सोचते थे आले मोहम्मद बहुत मशहूर हैं कि बोलने का इनको अच्छा ढंग है। अब ये इतनी लाशें देखी हैं, 72 सर हैं इनके साथ, सब नंगे सर बीवियां हैं, ये क्या बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे तो हम लोग हंसेंगे, तालियां बजाएंगे। इमाम ने जब शुरू किया है खुतबा, कुरान को कुरान बताया, तौहीद को तौहीद, एक आलीशान खुतबा दिया, सबको ये समझ में आ गया ये बागी नहीं है, ये आले रसूल। तो एक दरबार में तहलका मच गया। तब यजीद ने कहा क्या करना चाहिए, तो उसके मुशीर ने कहा 5 लोगों से अजान कहलवाओ, जब अजान होगी तो इमाम रुक जाएंगे। इमाम रुके नहीं, इमाम ने फरमाया ऐ यजीद तुम्हारे दादा सुफियान का नाम अजान में नहीं है, आज हमारे नाना मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है। यहाँ पे जाफर जलालपुरी का एक मशहूर कथा है, दरबार में यजीद के हैजान हो गया, खुतबा पढ़ा तो कुफ्र परेशान हो गया, सुनकर अजान सैयद सज्जाद ने कहा देखो हमारी फतह का ऐलान। चौथे इमाम ने सब कुछ बता दिया। और हाँ, बाज़ लोग कहते हैं यहाँ पे बीवियों को बैठाया गया, चबूतरा इसलिए बनाया है, शैतानियों को जब बैठाया गया तो आखिरी बात में कैद खाने में तलातु में कि हिंद आती है, दोख्तर फातिमा गैरत से मुई जाती है। जब हिंद आई है इधर से, यजीद का इधर से आई है, बेमकरों चादर आई, तो यजीद को वहाँ से गुस्सा आया, तुम बेमकरों चादर की आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती थी? ये क्या कहती है यजीद से, तुझे शर्म करनी चाहिए, हमने जिसके घर से पर्दा सीखा, हमने जिससे कुरान पढ़ा, वो आले रसूल, वो सैदानियाँ नंगे सर बैठी हैं, तू मुझे पर्दे की हिदायत कर रहा है। तो ये सब हम इसलिए आए हैं, इसलिए नहीं आए कि यजीद का घर है, हम इसलिए न जाने कहाँ बीबी सकीना का कदम पड़ा है, न जाने 5वें इमाम का कदम कहाँ पड़ा है, 4थे इमाम का कदम पड़ा है, हम खैरो बरकत। अजान जब 4थे इमाम ने खुतबा दिया तो अजान करवाया, तो 5 आदमी आज भी मिल के अजान करते हैं। जब अभी जोहर का टाइम होगा, बीबी सकीना के वहाँ सुनाई देगा, अजान की आवाज़ आएगी, 5 आदमी, कुछ लोग कहते हैं 7 आदमी, लेकिन मैंने 5 आदमी को मैंने देखा है अजान करते हुए। वहाँ कोने में कमरा है, वहीं 5 आदमी खड़े रहते हैं। पहले इधर अंधे भी बैठे रहते थे। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि वो जो बीबी ज़ैनब का तमाशा देखने आए थे, जिनकी नस्ल, उनकी नस्ल आज भी अंधी है, तो इधर 20 आदमी अंधे पहले बैठ के तस्वीर घुमाते थे, तो उनको मार के भगाया, इनकी बेइज्जती हो रही थी, तो यहाँ पे पहले बैठे रहते थे इस चबूतरे। और आप लोग वहाँ जाके सिर्फ फातिहा पढ़ के शूज़ लेके बाहर निकलिएगा। मैं यहाँ से एक सलाम पढ़ देता हूँ, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या यहया इब्न ज़करिया, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। बीबी मरियम के सगे खालू थे जनाब ज़करिया, उनके बेटे यहया की यहाँ कब्र नहीं है, सिर्फ सर दफन। आप जाइए फातिहा पढ़िए, फिर आके शूज़ उठा के बाहर जहाँ गेट से इंटर हुए थे हम, उसके बाद बीबी सकीना के चलते, ठीक है। ये